नमस्ते। मैं हूं राजीव मेहरा, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता हूं। हर दिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के लाखों पुरुष सुबह उठते हैं और चुपचाप सोचते हैं, क्या बस यही सब है? वे इरेक्शन स्तंभन में धीरे धीरे आती कमी, बेडरूम में चुप्पी और उसके साथ आने वाली अनकही निराशा को महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग इसे उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा मानकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह धारणा पूरी तरह से गलत है? मैंने अपने 30 से अधिक वर्षों के अनुभव में आप जैसे पुरुषों की मदद की है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे पुरुष न केवल अपने यौन स्वास्थ्य को फिर से पा सकते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, जुड़ाव और आनंद को भी वापस ला सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर डॉक्टर कभी नहीं बताते, क्योंकि सच तो यह है, आपको महंगी गोलियों की जरूरत नहीं है, आपको आक्रामक इलाजों की जरूरत नहीं है। सच तो यह है, आपको शायद किसी नुस्खे की भी जरूरत नहीं है। जिसकी आपको जरूरत है वह शायद आपकी रसोई में पहले से ही मौजूद है। इस लेख में मैं आपको 10 शक्तिशाली प्राकृतिक पेय पदार्थों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से हर एक विज्ञान द्वारा समर्थित है, जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देने और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में मजबूत और भरोसेमंद इरेक्शन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। हम एक साधारण गिलास अजवाइन के रस से शुरुआत करेंगे, जो मेरी सुबह की पहली सलाह है, और फिर उन स्मूदी चाय और रसों के बारे में जानेंगे जो आपके परिसंचरण, हार्मोन के स्तर और प्रदर्शन को बदल सकते हैं। और मैंने सबसे असरदार खून बढ़ाने वाले पेय को अंत के लिए बचा कर रखा है, इसलिए आप उसे जरूर पढ़ें। यह सिर्फ एरेक्शन के बारे में नहीं है, ये जीवन शक्ति, ताकत और स्वाभाविक रूप से फिर से एक पुरुष की तरह महसूस करने की क्षमता के बारे में है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह आपके जीवन की हर सुबह को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक, अजवाइन का रस, रक्त प्रवाह का नायक। चलिए उस पहले और सबसे शक्तिशाली पेय से शुरू करते हैं, जिसकी मैं अपने बुजुर्ग पुरुष रोगियों को सलाह देता हूं। एक ऐसा पेय जो अक्सर उन्हें अपनी प्रभावशीलता से हैरान कर देता है। ये सरल, सस्ता है और हर सुबह 1 मिनट से भी कम समय में बनाया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं अजवाइन के रस की, जो रक्त प्रवाह को बढ़ाने, रक्तचाप को कम करने और मजबूत प्राकृतिक इरेक्शन के लिए एक मंच तैयार करने में एक गुमनाम नायक है। मैं समझाता हूं कि यह काम क्यों करता है। हर सुबह 1 गिलास अजवाइन का रस पीना आपके इरेक्शन, परिसंचरण और समग्र ऊर्जा स्तरों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इसे जो इतना प्रभावी बनाता है वह सिर्फ हाइड्रेशन या विटामिन नहीं है, या एफ्थैलाइट्स, हेपेटाइट्स नामक एक अनूठा यौगिक है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधे के रसायन आपकी धमनियों के आसपास की चिकनी मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं, जिससे रक्त आपके पूरे शरीर में लिंग सहित अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह जरूरी है। समय के साथ रक्त वाहिकाएं कठोर हो जाती है, जिससे उत्तेजना शुरू होने पर रक्त को वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है जहां उसे जाना चाहिए। अजवाइन का रस धीरे धीरे दिन ब दिन इस कठोरता को कम करने और संवहनी लचीलेपन का समर्थन करने के लिए काम करता है। और यहाँ कुछ और भी प्रभावशाली है, यह कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह वह हार्मोन है जो आपका शरीर तनाव में होने पर पैदा करता है। उच्च कोर्टिसोल बुजुर्ग पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन में गिरावट के छिपे कारणों में से एक है। जब कोर्टिसोल ज्यादा रहता है तो आपकी यौन इच्छा कम रहती है। अजवाइन उस चक्र को तोड़ने में मदद करती है। इसे तैयार करने के लिए बस अजवाइन की 3 या 4 ताजा डंठल को पानी के साथ पीस लें,
चाहें तो छान लें और खाली पेट पिए। यह इतना आसान है। 2. केले की स्मूदी पोटेशियम पावर हाउस। अजवाइन के रस के बाद अगला पेय एक ऐसा है जो लगभग हर घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग पुरुष यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की इसकी वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं। सुबह की स्मूदी में एक केला मिलाकर पीना पोटेशियम की एक शक्तिशाली खुराक देता है, जो सीधे 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में मजबूत स्वस्थ इरेक्शन का समर्थन करता है। पोटेशियम आपके शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब वह संतुलन बिगड़ जाता है तो रक्तचाप बढ़ जाता है, वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और परिसंचरण प्रभावित होता है। खराब रक्त प्रवाह स्तंभन दोष के सबसे आम कारणों में से एक है, और पोटेशियम आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को आराम देकर उस प्रवृत्ति को उलटने में मदद करता है जिससे लिंग तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का एक सहज अधिक सुसंगत प्रवाह प्रोत्साहित होता है। केले में प्राकृतिक शर्करा और जटिल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो बिना किसी गिरावट के स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका एक पके केले को एक कप बिना चीनी वाले बादाम के दूध के साथ मिलाना है। 3. गाजर का रस, धमनियों का शोधक। अब जब हमने एक साधारण केले की स्मूदी की शक्ति को उजागर कर दिया है, तो चलिए एक और परिचित भोजन के साथ इसे एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हर दिन एक गिलास ताजा गाजर का रस पीने से आपकी धमनियों को साफ करने, परिसंचरण में सुधार करने और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करके आपके इरेक्शन की नींव को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। गाजर बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, एक ऐसा यौगिक जिसे आपका शरीर विटामिन ए में बदल देता है। यह विटामिन आपकी रक्त वाहिकाओं की अखंडता को बनाए रखने और ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब रक्त वाहिकाएं स्वस्थ होती हैं तो वे अधिक लचीली होती हैं, जिससे वे फैल सकती हैं और आपके पूरे शरीर में कुशलता से रक्त पहुंचा सकती है, जिसमें लिंग भी शामिल है, जहां मजबूत स्थायी इरेक्शन के लिए मजबूत परिसंचरण आवश्यक है। गाजर पोटेशियम की भी एक महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करती है, जो रक्तचाप विनियमन में एक और प्रमुख खिलाड़ी है। इसे तैयार करने के लिए बस कुछ ताजी गाजरों का रस निकालें या उन्हें थोड़े से पानी के साथ पीस लें। 4. अदरक की चाय, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। मजबूत इरेक्शन के लिए नींव बनाते हुए अब एक ऐसे उपाय की ओर ध्यान देने का समय है जिस पर सदियों से भरोसा किया जाता रहा है और अब विज्ञान द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। हर दिन एक कप अदरक की चाय पीने से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने, परिसंचरण में सुधार करने और उस सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है जो चुपचाप आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। अदरक में जिंजरोल और शोगौल जैसे शक्तिशाली सक्रिय यौगिक होते हैं जो अपने सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों के लिए जाने जाते हैं। ये गुण आपकी रक्त वाहिकाओं की परत की रक्षा करने और चिकनी अधिक लचीली धमनियों को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। लेकिन अदरक के फायदे और भी गहरे हैं। 2012 के एक अध्ययन में पाया गया कि अदरक के सेवन से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी बढ़ गया। इसके लाभों का आनंद लेने के लिए बस ताजे अदरक की जड़ को काटें और इसे 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें। 5. ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म और रक्त प्रवाह के लिए अदरक के टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले लाभों के आधार पर चलिए एक ऐसे पेय की ओर बढ़ते हैं जो न केवल यौन क्रिया का समर्थन करता है बल्कि अतिरिक्त पेट की चर्बी से निपटने में भी मदद करता है। रोजाना ग्रीन टी पीने से रक्त प्रवाह में सुधार हो सकता है, चयापचय बढ़ सकता है और संवहनी स्वास्थ्य का समर्थन हो सकता है। ये सभी मजबूत इरेक्शन के लिए आवश्यक है। ग्रीन टी कैटेचिन से भरपूर होती है जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो रक्त वाहिकाओं को नुकसान से बचाते हैं।
ये यौगिक रक्त वाहिकाओं के लचीलेपन में सुधार करके और शरीर को अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने में मदद करके काम करते हैं। ग्रीन टी वजन प्रबंधन में भी मदद करती है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए अतिरिक्त पेट की चर्बी हार्मोन के स्तर पर कहर डाल सकती है। वसा ऊतक एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। इन लाभों का आनंद लेने के लिए रोजाना 1 से 2 कप उच्च गुणवत्ता वाली ग्रीन टी पिए और चीनी मिलाने से बचें। 6. बादाम का दूध, विटामिन ई का स्रोत। ग्रीन टी की चयापचय बढ़ाने वाली शक्ति के बाद अब बादाम के दूध के बारे में बात करने का समय है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आवश्यक पोषक तत्व मिल सकते हैं जो टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करते हैं, रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं और उन धमनियों की रक्षा करते हैं जो यौन क्रिया के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जो चीज बादाम के दूध को अलग करती है वह है इसकी विटामिन ई की उच्च मात्रा, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी रक्त वाहिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। विटामिन ई उन वाहिकाओं की रक्षा करके काम करता है, उन्हें लोचदार रखता है। बादाम का दूध मैग्नीशियम की भी एक उदार खुराक प्रदान करता है, एक खनिज जो मांसपेशियों को आराम देने, तंत्रिका कार्य और टेस्टोस्टेरोन समर्थन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। बिना चीनी वाला बादाम का दूध शरीर के लिए कोमल होता है और इसे अपनी सुबह की स्मूदी में शामिल करना या अपने आप पीना आसान है। 7. पालक का रस, प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर। अब आइए एक पत्तेदार हरी सब्जी पर करीब से नजर डालें जिसे हम में से ज्यादातर लोग पहचानते हैं, लेकिन यौन स्वास्थ्य को बहाल करने की इसकी क्षमता के लिए बहुत कम लोग इसकी सराहना करते हैं। अपनी सुबह की दिनचर्या में पालक को शामिल करने से रक्त प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, सहन शक्ति बढ़ सकती है और आपके शरीर को आवश्यक नाइट्रेट्स और मैग्नीशियम से भरकर एरेक्शन का समर्थन मिल सकता है। यहाँ रहस्य है, पालक शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाकर स्वाभाविक रूप से ईडी दवाओं के प्रभाव की नकल करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वह अणु है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने और फैलाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे रक्तलिंग में अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। पालक आहार नाइट्रेट से भरपूर होने के कारण इस गिरावट को सुरक्षित रूप से उलटने में मदद करता है। आप 1 कप ताजे पालक को केले और बादाम के दूध की स्मूदी में मिला सकते हैं या इसे अदरक और गाजर के रस के साथ मिला सकते हैं। 8. अनार का रस, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पालक के उल्लेखनीय प्रभावों के बाद अब एक ऐसे रस को पेश करने का समय है जिसे चिकित्सकीय रूप से इरेक्शन की ताकत में सुधार करने और रक्त वाहिका के कार्य को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। नियमित रूप से अनार का रस पीने से आपके दिल और धमनियों की गहरे स्तर पर रक्षा होती है। अनार का रस शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विशेष रूप से प्यूनिकल एजेंट्स नामक एक समूह। ये यौगिक रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करते हैं, लचीलेपन को बहाल करने में मदद करते हैं। 2007 के एक नैदानिक अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों ने रोजाना अनार का रस पिया, उन्होंने स्तंभन क्रिया में औसत दर्जे का सुधार अनुभव किया। ये सबसे अच्छा है कि हर दिन 100% शुद्ध बिना चीनी वाले अनार के रस का एक छोटा गिलास पिए। 9. तरबूज का रस, सिट्रुलिन का पावर हाउस। अनार के रस के समृद्ध संवहनी लाभों के बाद आइए एक ऐसे पेय की ओर रुख करें जो हल्का मीठा और आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। नियमित रूप से तरबूज का रस पीने से एक महत्वपूर्ण अमीनो एसिड के स्तर को बढ़ाकर रक्त प्रवाह और दृढ़ता बढ़ सकती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है। तरबूज सिट्रुलिन नामक एक यौगिक से भरपूर होता है। जब सेवन किया जाता है तो सिट्रुलिन शरीर में आर्जिनिन में परिवर्तित हो जाता है,
जिसका उपयोग तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए किया जाता है। तरबूज के माध्यम से स्वाभाविक रूप से अपने सिट्रुलिन का सेवन बढ़ाकर आप अपने शरीर को उन महत्वपूर्ण मार्गों को फिर से खोलने में मदद करते हैं, धीरे धीरे और लगातार। इसे तैयार करना बेहद आसान है। बस कुछ ताजे टुकड़ों को पीस लें और ठंडा करके आनंद लें। इसे खाली पेट पिए ताकि सिट्रुलिन अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित हो सके। 10. चुकंदर का रस परम वैस्कुलर सपोर्ट। तरबूज के रस के ताजगी भरे फायदों के बाद अब हम इस पूरी सूची के सबसे शक्तिशाली पेयों में से एक पर आते हैं। प्रतिदिन केवल 1 गिलास चुकंदर का रस पीने से रक्त प्रवाह में नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है, रक्तचाप कम हो सकता है और मजबूत स्थायी इरेक्शन के लिए आवश्यक संवहनी कार्य को बहाल किया जा सकता है। यह कोई प्रचार नहीं है, यह विज्ञान है। चुकंदर आहार नाइट्रेट से अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है, जिसे शरीर जल्दी से नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। जैसा कि हम जानते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिका के फैलाव को खोलने वाली मुख्य कुंजी है, लेकिन उन दवाओं के विपरीत जो इस प्रक्रिया को जबरदस्ती करती है, चुकंदर का रस आपके शरीर को इसे स्वाभाविक रूप से करने में सहायता करता है। 2013 के एक अध्ययन में जिन पुरुषों ने चुकंदर का रस पिया, उन्होंने सिस्टोलिक रक्तचाप में एक महत्वपूर्ण कमी और परिसंचरण में एक औसत दर्जे का सुधार अनुभव किया। इसे तैयार करने के लिए कच्चे चुकंदर को थोड़े से पानी के साथ पीस लें या इसका ताजा रस निकालें। प्रतिदिन लगभग 240 मिलीलीटर का लक्ष्य रखें, आदर्श रूप से खाली पेट। निष्कर्ष, आपकी नई शुरुआत। हमने इन सभी दन शक्तिशाली प्राकृतिक पेयों पर चर्चा की है, अजवाइन के रस से लेकर चुकंदर के रस तक, और ये स्पष्ट है कि आपके इरेक्शन ऊर्जा और आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी दैनिक आदतों में एक बदलाव की जरूरत है। अजवाइन का रस धमनी की दीवारों को आराम देता है। केले की स्मूदी रक्तचाप को नियंत्रित करती है। गाजर का रस हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। अदरक की चाय टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। ग्रीन टी वसा जलाती है और परिसंचरण में सुधार करती है। बादाम का दूध रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है। पालक नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को शक्ति देता है। अनार का रस सूजन से लड़ता है। तरबूज का रस अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। चुकंदर का रस बेजोड़ संवहनी समर्थन के साथ सब कुछ एक साथ लाता है। विज्ञान से परे यह कुछ गहरा है। यह हर दिन अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण महसूस करने के बारे में है। यह इस आत्मविश्वास के साथ जीने के बारे में है कि जब पल आएगा तो आप ताकत और उपस्थिति के साथ खड़े हो सकते हैं। आपको सभी 10 पेय एक साथ आजमाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मैं आपको केवल एक से शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। उसे चुनें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए, उसे अपनी सुबह की रस्म का हिस्सा बनाएं और फिर धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ें। आप सिर्फ अपने शरीर को पोषण नहीं दे रहे हैं, आप अपने भविष्य को फिर से लिख रहे हैं। यह आपका पल है, आपके पास ज्ञान है। अब पहला घूंट लें और अपने जीवन का अगला अध्याय ताकत, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ शुरू करें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। आप इनमें से कौन सा पेय आजमाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। आपकी यात्रा किसी और को प्रेरित कर सकती है। और अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी तो इसे उन दोस्तों या परिवार के साथ साझा करने पर विचार करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। हम सब मिलकर बेहतर स्वास्थ्य की इस यात्रा पर हैं।